नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मैं एडवोकेट अजय पूनिया एक बार फिर आपके सामने पेश हूं। अब आज हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमारे राजगढ़ चूरू जिला की जो तहसील है, हमारे बहुत अच्छे जाबाज जो पुलिस ऑफिसर हैं, हाँ जी, विष्णुदत्त बिश्नोई जी ने सुसाइड कर लिया थाने के अंदर। तो आज मैं थोड़ा सा अपसेट रहूंगा। सच में उन्होंने हमारे राजगढ़ को एक साल के अंदर बिल्कुल चेंज कर दिया था। दबंग, होनेस्ट और ऑफिसर हो तो उनके जैसा। मैं उनको सच्चे मन से सलाम करता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। और आपसे भी निवेदन करता हूं, अगर आप कभी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, कर्तव्य के लिए जान लड़ाइएगा और अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे छोटे भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं हाथ जोड़कर, करंट अफेयर्स को आप लाइटली मत लें। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं, 50 क्वेश्चन है, 50 की कोशिश रहेगी। आज थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट रहेगा, कोई बात नहीं, क्या करे, मेरा ये काम भी उनको श्रद्धांजलि देगा। और एक खास बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपको अपनी उम्र का, अपनी लाइफ का कीमती समय देना, उसकी आप इज्जत और रिस्पेक्ट कीजिएगा। हाँ जी, कोई भी हो, आपको पता है ना, कीमती होता है एक एक पल लाइफ का। पता नहीं, जीवन का भरोसा नहीं होता कब जिंदगी की शाम हो जाए, है ना। तो आइए, हर पल हम मजबूत रहेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कॉपी पेन आप उठाएंगे। और प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़कर बार बार रिक्वेस्ट है छोटे भाई बहनों से, लाइटली मत ले कंपटीशन को। कंपटीशन बहुत हार्ड है। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स विद अजय पूनिया जी के एक्सप्रेस में। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, गेदून चौकेई नईमा। अजीब सा नाम है, एग्जाम में आ सकता है। हाँ जी, याद रखोगे ये तिब्बत के, याद रखोगे ये तिब्बत के 11वें बौद्ध बौद्ध धर्म के धर्म गुरु, बौद्ध धर्म गुरु लामा। तिब्बत देश के जो बौद्ध हैं, बुद्ध है ना, बौद्ध धर्म वाले, उनके 11वें, तिब्बत के बौद्धों के 11वें गुरु माने जाते हैं। याद रखोगे, है ना। इनका एक नाम और भी है, पंचे पंचे पंचेन लामा। हाँ जी, इनको 1995 से 6 वर्ष की उम्र से चीन ने कैद कर रखा है। पेंचेन लामा को चीन ने 6 वर्ष की उम्र से कैद कर रखा है। और अमेरिका ने इनकी रिहाई की मांग की है। इन लामा की अमेरिका ने इनकी रिहाई की मांग की है। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ना। तो वो नाम पूछे, पेंचेन लामा पूछे। तिब्बत की राजधानी पता है ना आपको, लहासा। लहासा, तिब्बत की राजधानी क्या है, लहासा। और चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। आप याद रखेंगे, है ना। और तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के धर्मशाला जिले से चलती है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। गिद्ध प्रजनन केंद्र के लिए भी प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आए कि नहीं, आपको ऐसे पढ़ना है। प्लीज देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। याद रखोगे, क्वेश्चन हमारा हो गया है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। ये लिखा मैंने सेकंड क्वेश्चन, 73वीं सभा, पता है ना, पूरे संसार में WHO की 73वीं सभा में डॉक्टर हर्षवर्धन को, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको, है ना, कार्यकारी महानिदेशक, है ना, याद होगा आपको, कार्यकारी महानिदेशक WHO में कब फैसला किया गया, 73वीं सभा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखोगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रखोगे, है ना, 1948, 7 अप्रैल, है ना। और 7 अप्रैल को आप क्या मनाते हो, स्वास्थ्य दिवस, तभी मनाते हो आप। तो WHO में डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। 73वीं सभा, याद रखोगे, वर्चुअल हुई है ना, ऑनलाइन। 73वीं, है ना। WHO की स्थापना कब हुई है, 7 अप्रैल 1900, याद रखोगे, 48 में। जी हाँ। और भारत का अगर पूछे तो WHO का जो ऑफिस है ना, वो भारत में 1949 में खुला था और दिल्ली में खुला है।
इंडिया का पूछे, इंडिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन का दफ्तर ऑफिस कहां पर है? दिल्ली में है, 1949। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, याद रखेंगे, है ना। और क्वेश्चन आ जाए WHO का जो संविधान बना था ना, जो नियम बने थे, है ना, उनके ऊपर हस्ताक्षर कब हुए थे? याद रखोगे 1946 में। 1946 में 51 देशों ने, याद रखोगे, और प्लस 10 देश जो बाहर से थे, जो यूएनओ के सदस्य नहीं थे। 51 प्लस 10 कितने हो गए? 61 देशों ने साइन किए थे WHO के चार्टर पर 1946 में, याद रखोगे आप। हो गया सेकंड क्वेश्चन, आप ऐसे पढ़ोगे, है ना, याद रखोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। और WHO के अंदर एक अतिरिक्त महानिदेशक भी ना, पिछले 2017 में एक लेडीज का नाम आया था इंडिया में। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिएगा उसका, कौन है वो? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, कुछ ऐसा अजीब सा नाम आया था। वो भी पहली महिला चुनी गई थी भारत की WHO में। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में इंतजार करेगा आपका भाई। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखो कितनी मैटर आ रहा है ना, ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है। ये देखो, अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी, कार्मेन रेनहार्ट, इनको क्या किया गया है? अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्री किसमें नियुक्त किया गया है जी? विश्व बैंक में। विश्व बैंक में कार्मेन रेनहार्ट को अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक में। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपको पता ही है 1944, है ना, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय USA में है। और इसकी जुड़वा संतान कौन सी है? IMF, दोनों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों का हेड ऑफिस कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और ये ब्रेटन वुड्स समझौते की जुड़वा संतान मानी जाती हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम इंडिया में लेके आते हैं। क्या नाम था? गीता गोपीनाथ, हाँ जी, गीता गोपीनाथ को भी विश्व बैंक में अर्थशास्त्री भारत की, है ना, गीता गोपीनाथ का नाम भी आप याद रखेंगे अर्थशास्त्री के तौर पर विश्व बैंक में, है ना। ये क्वेश्चन भी आपको आ गया, है ना। और कोविड में बहुत सारे योगदान दे रहा है वर्ल्ड बैंक, आप पढ़ते रहते हो कितने करोड़ डॉलर का दिया, ऐसे वैसे। तो प्लीज आपसे निवेदन है, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के आगे में लिखा लद्दाख कोरोना मुक्त प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, है ना। लद्दाख याद होगा ना, 31 अक्टूबर, है ना, 2019, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हो आप। पटेल साहब जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था, पटेल जयंती भी मनाते हो आप। तो कब? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का जो गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने इनका कब लॉन्च किया? कब? जानबूझ के पटेल जी को सलाम करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ था? 31 अक्टूबर को। क्या होता है उस दिन? याद रखो, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हो। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी मूर्ति कहां पर है? हाँ जी, बता सकते हो आप? गुजरात में, है ना, गुजरात के अंदर, सरदार सरोवर बांध के नजदीक गुजरात में केवड़िया नामक स्थान पर, केवड़िया नामक स्थान पर इनकी मूर्ति है, जिनको विश्व के 8 अजूबों में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। और हरियाणा प्रथम राज्य है जिसने सरदार पटेल की केवड़िया, नर्मदा जो टापू है उसके ऊपर क्या हरियाणा भवन बनाने के लिए शुरुआत कर दी है। हरियाणा पहला राज्य है, याद रखेंगे। पटेल की मूर्ति के नजदीक बना रहा है हरियाणा भवन। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, है ना। और कल मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में? लद्दाख में कौन सी पैगोंग त्सो झील है ना, 5 मई को, जहां पर चीन और भारत के सैनिकों में हुआ था ना पंगा, वो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ना। तो आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। और लद्दाख की बात चलती है तो क्या याद आया आपको लद्दाख के बारे में? वो लेह और कारगिल, 2 जिले हैं लद्दाख में, लेह और कारगिल, लद्दाख, है ना। इसको साधु राज्य भी बोलते हैं, इसको बर्फ का रेगिस्तान भी बोलते हैं। लद्दाख की बात हो रही है आपके सामने, ओके। आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, गोविंद
राजुलू चिंताला, चिंताला को नाबार्ड का NABARD नाबार्ड का नया चेयरमैन बना दिया गया है ना। तो याद रखोगे नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नेशनल क्या बता सकते हो? नेशनल बैंक ऑफ अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट। भाई सीधी सी बात है, ये वाला जो बैंक है ना, रूरल है ना, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड, इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। तो इनका नया चेयरमैन कौन बना दिया गया है? गोविंद, याद कर लो गोविंद जी, इनके पूरा नाम बोर्ड के ऊपर है, ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है, नाबार्ड है ना। तो ये ठीक हो गया क्वेश्चन, है ना। तो अगला क्वेश्चन है जी, जैतू भारत, ये क्या है? आत्मनिर्भर भारत के लिए गीत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक गीत है। 211 गीतकारों ने इसे गाया है और इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने। गीतकार, इस गीत को किसने लिखा है? प्रसून जोशी ने लिखा है। 211 गीतकारों ने इसे गाया है। लता मंगेशकर का नाम जरूर याद रखेंगे, इनमें लता मंगेशकर भी क्या है? शामिल है। जैतू भारत, आत्मनिर्भर भारत जो है ना, याद होगा आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ वाली योजना है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर पे भी कंप्लीट हो गया है। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। दीदी वाहन सेवा, ये कहां पर है? झाबुआ जिला है, मध्य प्रदेश का है, आदिवासी इलाका है। यहां पर महिलाओं जो प्रसव में हैं, जिनको बच्चा होने वाला है, जो प्रसव पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी सहायता के लिए झाबुआ जिला, मध्य प्रदेश, कौन सी? दीदी वाहन सेवा, याद रखेंगे। और इससे पहले आप एमपी के बारे में क्या पढ़ चुके हैं? FIR आपके द्वार योजना, याद है ना, इंदौर से स्टार्ट हुई है FIR आपके द्वार। इससे ऊपर क्या पढ़ चुके हो आप? चरण पादुका, कितने क्वेश्चन हो गए? चरण पादुका, कोविड में जो नंगे पैर घूम रहे हैं बेचारे, जो मजदूर, उनको चप्पल पहनाने के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। आगे चलो भाई, आगे चलते हैं। मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम किसानों की सहायता के लिए है। किसने? महाराष्ट्र में किसानों की सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार जो है ना, उद्धव ठाकरे याद आया। महाराष्ट्र में विधान परिषद का सदस्य चुना गया है उद्धव ठाकरे, न कि विधानसभा का, आप याद रखेंगे। वहां पे क्या है पता है ना, महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, याद रखेंगे आप, है ना, याद रखोगे। उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र का क्वेश्चन है, उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये देखो हो गया क्वेश्चन। चीन ने WHO को दिए $2 मिलियन, चीन ने WHO को $2 मिलियन दिए हैं ना। अब क्या आ गया हमारे सामने? चीन, याद रखोगे कि युवा एशियन खेल 2021 में कहां पर होंगे? चीन में। 19 में एशियाई खेल 2022 में कहां पर होंगे? ये भी चीन के अंदर। और याद रखोगे पैरा एशियन गेम जो 2022 के, ये भी कहां पर होंगे? चीन में होंगे। कितने क्वेश्चन हो गए चीन के? डॉलर को याद नहीं करना, कितने स्पोर्ट्स की बातें मैंने बता दी हैं, सारी चैंपियनशिप चीन में होगी, है ना। 21 में 22 में पढ़ लेना, ध्यान दे लो क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलो। नेशनल टेस्ट अभ्यास, ये जो युवा तैयारी करते हैं ना नौकरी की, उसके लिए मानव संसाधन, क्वेश्चन नंबर 10 पे हूं मैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने जारी किया है नेशनल टेस्ट अभ्यास, राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास, युवाओं जो नौकरी तैयारी करते हैं उनके लिए एक ऐप बना दिया है। और रमेश पोखरियाल, है ना, निशंक हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं, यही हमारे शिक्षा के मंत्री भी हैं, क्योंकि शिक्षा जो विषय है
वो मानव संसाधन मंत्रालय में आता है, याद रखोगे। और इसी मानव संसाधन मंत्रालय ने क्या कर दिया, भरोसा भरोसा ऐप, याद आया, भरोसा ऐप ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, है ना, भरोसा ऐप। और इसी मानव संसाधन मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड भी चलाया है। और इसी मानव संसाधन मंत्रालय ने एक और क्या किया है, याद रखोगे, इग्नू IGNU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, IGNOU ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू से आप ऑनलाइन हिंदी में MA कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए मानव संसाधन मंत्रालय के, 5-6 क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे आपको ऐसे याद होने चाहिए भाई। लाइटिंग की प्रॉब्लम है, क्या पता बीच में अंधेरा हो जाए, थोड़ा फास्ट करते हैं भाई, तो ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो गए हैं, आप ऐसे पढ़ोगे। फिर एक कचरा मुक्त 5 स्टार दिए गया है ना, किसने दिया, ये शहरी व ग्रामीण व शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किए हैं जी। 5 शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त में, इसमें इंदौर तो पक्का ही आता है, क्योंकि इंदौर लगातार 4 बार सबसे स्वच्छ शहर बन रहा है, भारत का MP में है। फिर राजकोट है, ये गुजरात में है। फिर सूरत है, ये भी गुजरात में है, याद रखोगे। और फिर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, जहां पे प्रथम कचरा गार्बेज कैफे बनाया गया था। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे, याद रखोगे आप इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, है ना, और एक अंबिकापुर सूरत ये हो गया, है ना, ये आप ऐसे पढ़ोगे भाई, निवेदन है आपसे। हो गया क्वेश्चन भी, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा भाई, अंधेरा होने वाला है, लाइटिंग है नहीं। कोस्टारिका ने क्या कर दिया, कोरोना के बाद फुटबॉल खेल को दोबारा शुरू करने वाला संसार का पहला राज्य है। लैटिन अमेरिकी देश है कोस्टारिका, लैटिन अमेरिकी देश है। कोरोना के भय के बाद फुटबॉल का खेल शुरू करने वाला प्रथम देश है संसार का। दोबारा से कोस्टारिका ने फुटबॉल स्टार्ट कर दिया, याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को। स्लोवेनिया प्रथम देश है जो कोरोना मुक्त हुआ है, कोरोना मुक्त होने वाला यूरोपीय देश है, याद रखोगे। स्लोवेनिया प्रथम देश है जो कोरोना से मुक्त हुआ है, आप याद रखोगे। और अभी मैंने क्या बताया था, लद्दाख प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना से मुक्त हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, है ना, ये देखो, है ना। फिर क्या गया जी, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है जी। ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है ना, सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की योजना है। इसका कार्यकाल याद रखोगे 2023 तक बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2023 तक। इसके ऊपर मुझे क्या याद आ गया, उज्ज्वला योजना था ना, गृहिणी को मुफ्त में सिलेंडर। तो इस योजना ने भी अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं ना, 16 मई को 4 वर्ष पूरे किए हैं। उज्ज्वला परियोजना ने रसोई गैस सिलेंडर जो महिलाओं को मुफ्त प्रदान किए गए थे, बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला परियोजना शुरू की गई थी मोदी जी के द्वारा। ऐसे पढ़ोगे, योजना से योजना बढ़ा दिए, ऐसे पढ़ो भाई, सीधी सी बात है ना। आगे चलो भाई, आगे चलो। जेवर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जी, हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में। जेवर भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा एयरपोर्ट बनेगा उत्तर प्रदेश में, आप याद रखेंगे, है ना। बी आर शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। बी आर शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। बी आर शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, याद रखोगे आप, है ना, आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। सॉरी, एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला उसको, मैंने केंद्र शासित प्रदेश बोल दिया उसको, है ना, तो आपको ये आना चाहिए। फिर जी राजीव गौबा, ये कैबिनेट सचिव है, राजीव गौबा जी कैबिनेट सचिव हैं नए,
राजीव गौबा जी को कैबिनेट सचिव बना दिया गया है। और मणिपुर क्या है याद रखोगे, कोविड के लिए, कोरोना के लिए मणिपुर ने, याद रखोगे, कोविड के लिए ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है ना, उसके लिए अलग संगरोध केंद्र बना दिए हैं। सॉरी मैं नीचे बैठ गया था भाई। तो मणिपुर ने अलग से जो ट्रांसजेंडर हैं, जो हिजड़े बोलते हैं, जिनको आप किन्नर बोलते हो, उनके इलाज के लिए अलग से संगरोध क्वारंटाइन सेंटर बनाया है मणिपुर ने, याद रखोगे। और खोमजोम एक दिवस मनाया था ना मणिपुर ने, याद रखोगे, है ना, 23 अप्रैल को कुछ ऐसा भी था। ये देखो, ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन, 18। अब है जी N1H1 क्या है, मौसमी इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा की बीमारी है। और हरियाणा ने इसके खिलाफ N1H1 क्या है, मौसमी इन्फ्लुएंजा है। हरियाणा राज्य ने इसके लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा वालों, सुन लो। N1H1 क्या है बता दिया मैंने आपको, क्या है, मौसमी, मॉनसून के मौसम में, बरसात के मौसम में क्या है, सर्दी जुकाम जो होता है ना, H1N1 इन्फ्लुएंजा बीमारी है, उसके लिए हरियाणा सरकार ने टीकाकरण शुरू कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, मैं इस साइड लिख